हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्काईवे क्लासेस में। बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में उर्दू कवायद को थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन आज उससे आगे पढ़ने वाले हैं। मैं पहले ही बताया हूं, 10th और 12th क्लास के बच्चे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ स्काईवे क्लासेस का टीम है और इस तरीके से उर्दू कवायद पढ़ाऊंगा कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन अगर आ गया तो बताइएगा आप लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्म को। तो इस्म किसे कहते हैं? इस्म को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? नाउन कहते हैं। और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। आप लोग इन दोनों नाम से परिचित जरूर है कि नाउन क्या है और संज्ञा क्या है। बच्चों, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और उसी संज्ञा को उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू कवायद में तो इस्म कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, किसी भी नाम को ही क्या कहते हैं? तो इस्म कहा जाता है। अब लोग लिखिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो इस्म कहते हैं। तो मानी के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? दो है। मैंने लिख दिया है, मानी के एतबार से कितना है? तो दो है। सिर्फ मानी के एतबार से देखना है, दो है, दो मानी के एतबार से। नंबर एक, इसमें जात। नंबर दो, इसमें सिफत। तो बच्चों, बड़े आसानी से समझते हैं कि इसमें जात किसे कहा जाता है। इसमें जात कहते हैं वो इस्म को जो किसी वजूद और हकीकत को जाहिर करे, जो इस दुनिया में है, जिसको हम देख सकते हैं, वो चीज हकीकत में है, तो उसे क्या कहा जाएगा? इसमें जात कहा जाएगा। यानी कि जैसे कलम, कलम का भी इस दुनिया में वजूद है, कुदरत ने बनाया है। किताब का भी इस दुनिया में वजूद है। जैसे दीवार है, इसका भी इस दुनिया में वजूद है। तो इस दुनिया में जिस चीज का भी वजूद है और वो हकीकत में वो चीज है, तो उसे ही क्या कहेंगे? इसमें जात कहेंगे। नंबर दो में क्या है बच्चों? तो इसमें सिफत है। नंबर दो में क्या है? इसमें सिफत है। इसमें सिफत को इतना आसानी से समझेंगे कि फौरन क्वेश्चन बन जाएगा। किसी की अच्छी या बुरी हालत को जाहिर करना, उसे क्या कहते हैं? इसमें सिफत कहते हैं। जैसे तेज, नेक, तेज, लाल, अच्छा, काला। यानी किसी के बारे में बताना कि वो कैसा है, उसके बारे में अच्छी या बुरी हालत को जाहिर करना, अच्छी या बुरी बातों को ही बताना, क्या है? इसमें सिफत है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया कि अच्छा लड़का। मैंने क्या बोला? अच्छा लड़का। तो यहां पर क्वालिटी किसकी बताई जा रही है? लड़का का ना। तो लड़का कैसा है? अच्छा। तो इन्हीं अच्छा शब्द को हम क्या कहेंगे? इसमें सिफत कहेंगे। उसी तरीके से हम ये बोले कि लाल टोपी, लाल टोपी, तो क्वालिटी किसकी बताई जा रही है? टोपी की। टोपी कैसी है? लाल। तो इन्हीं लाल को क्या कहेंगे? इसमें सिफत कहेंगे, इन्हीं लाल को। अब यहां पर एक सवाल ऐसे पूछता है कि लाल टोपी में टोपी क्या है? तो टोपी क्या है बच्चों? टोपी है मौसूफ। क्या है टोपी? मौसूफ। यानी जिसके बारे में बताया जाए वो मौसूफ है, और उसके बारे में जो चीज बताया जाए वो क्या है? सिफत है। एग्जाम्पल के तौर पर ये फोन है। जैसे मैंने बोला कि सफेद फोन है ना, सफेद फोन। तो फोन कैसा है? सफेद है। तो फोन का कलर कैसा? सफेद। तो सफेद क्या हो जाएगा? इसमें सिफत होगा। लेकिन अब तो फोन बच गया, फोन क्या होगा? तो फोन क्या होगा? मौसूफ। फोन के बारे में बताया गया तो फोन क्या हुआ? मौसूफ हुआ। और इसके बारे में जो चीज बताया गया, चाहे कलर बताया जाए, अच्छाई बुराई बताया जाए, उसे क्या कहेंगे? इसमें सिफत कहेंगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। जैसे नेक, नेक लड़का में नेक क्या है? तो नेक इसमें सिफत है। और क्वालिटी किसकी बताई गई? लड़के का। तो लड़का यहां पर क्या हो जाएगा? तो मौसूफ हो जाएगा। जैसे तेज घोड़ा है ना, तेज घोड़ा। तो घोड़ा का क्वालिटी बताया जा रहा है ना कि घोड़ा कैसा? तेज। इस तरीके से ये भी बोल सकते हैं तेज लड़का, तो लड़का कैसा है? तेज है। तो तेज शब्द जो है वो क्या हो जाएगा? इसमें सिफत होगा। लेकिन बताया किसके बारे में? लड़का के बारे में कि लड़का तेज है। तो लड़का क्या हो जाएगा? मौसूफ हो जाएगा। उसी तरीके से लाल दुपट्टा, लाल दुपट्टा। और वो लाल क्या हो जाएगा? क्योंकि दुपट्टा का क्वालिटी बताया गया है कि दुपट्टा कैसा है, तो लाल है। तो वो लाल शब्द जो है वो क्या हो जाएगा? इसमें सिफत होगा। और दुपट्टा क्या हो जाएगा? मौसूफ हो जाएगा। अच्छा लड़का, अच्छा शब्द हो गया सिफत, और लड़का हो गया मौसूफ। काला भैंस, तो यहां पर भैंस क्या हो जाएगा?
मौसूफ और काला शब्द क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। आई होप कि बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मानी के एतबार से इसमें की दो किस्में थी, लेकिन बनावट के लिहाज से अगर देखा जाए कितनी है, तो 3 किस्में हैं। बनावट के लिहाज से इसमें की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में। नंबर 1 इसमें जामिद, नंबर 2 इसमें मजदर, नंबर 3 इसमें मुश्तक। अब आसानी से समझते हैं कि इसमें जामिद किसे कहा जाता है। इसमें जामिद वो इसम है जो खुद तो किसी इसम से नहीं बना है और ना ही इससे कोई दूसरा लफ्ज बनेगा। देखो, इसमें जामिद वो इसम है जो अपने आप पर एक लफ्ज है, ये किसी दूसरे लफ्ज से नहीं बना और ना ही इससे कोई दूसरा लफ्ज बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर दरख्त, ये भी अपने आप पर एक लफ्ज है। दरख्त का दूसरा नाम बना सकते हैं क्या, नहीं बनेगा, ये भी अपने आप पर एक लफ्ज है और वो लफ्ज रहेगा हमेशा के लिए। जैसे घोड़ा हो गया, दीवार हो गया, कलम हो गया, किताब हो गया, पंखा हो गया, बहुत सारा चीज ऐसा है जो अपने आप पर एक लफ्ज है, जो ना तो वो किसी दूसरे लफ्ज से निकल करके आया है और ना इससे कोई दूसरा लफ्ज बनेगा। तो इसमें जामिद क्या है, वो इसमें है जो खुद अपने आप पर एक लफ्ज है, खुद अपने आप पर एक ब्रांड है और इससे कोई दूसरा लफ्ज नहीं निकल सकता। नंबर 2 में क्या है, इसमें मसदर। मसदर क्या है, वो इसमें है जो ना तो किसी दूसरे लफ्ज से बना है लेकिन इसके आगे बहुत सारा लफ्ज बनेगा। मसदर क्या है, ये किसी लफ्ज से नहीं बना है लेकिन इससे हम बहुत सारा लफ्ज बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिखना, मसदर में क्या है, लिखना। तो एक चीज याद रखना कि मसदर के लास्ट में क्या मिलेगा, सिर्फ ना मिलेगा, है ना। मसदर के लास्ट में ना मिलेगा। जैसे लिखना, पढ़ना, हंसना, दौड़ना, खेलना, कूदना, खाना, पीना, रोना, धोना, बहुत सारा चीज बना सकते हैं, सिर्फ लास्ट में क्या आएगा, ना आएगा। तो मसदर को समझने का अच्छा सा ट्रिक यही है कि लास्ट में क्या आएगा, ना आएगा। तो लिखना से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। लिखना से लिखने वाला लिखता है, लिखेगा, लिख रहा है, लिख रही है, लिखूंगा, बहुत सारा चीज बना सकते हैं। उसी तरीके से धोना, धोने से भी बहुत सारा चीज बना सकते हैं। धोना से धोने वाला, धोने वाली, धोता है, धोएगा, धो रहा है, बहुत सारा लफ्ज बना सकते हैं। उसी तरीके से पढ़ना, पढ़ने वाला, पढ़ने वाली, पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ रहा है, पढ़ रही है, बहुत सारा लफ्ज इनसे हम लोग बना सकते हैं। तो मसदर क्या है, ये अपने आप पर एक लफ्ज है लेकिन इसके आगे हम बहुत सारा लफ्ज बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुश्तक, ये वो इसम है जो मसदर से बना है। किससे बना है, मसदर से ही ये बना है लेकिन इसके आगे और कुछ नहीं बना सकते। इसमें मुश्तक उसे कहा जाता है, ये मसदर से बना है लेकिन इसके आगे और कुछ बनेगा ही नहीं। देखते हैं मिसाल के तौर पर लिखने वाला, क्या है, लिखने वाला, इसके भी लास्ट में वाला, वाली ऐसे ही शब्द आता है। लिखने वाला कहां से बना, मसदर से बना कि नहीं बना, बना है। लिखना से क्या बना, लिखने वाला। उसी तरीके से दौड़ने वाला, दौड़ने वाला कहां से बना, मसदर से ही बना ना। उधर था दौड़ना और इधर क्या हो गया, दौड़ने वाला। उधर था पढ़ना और इधर से क्या हो गया, पढ़ने वाला। तो मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें मुश्तक उसे कहा जाता है जो मसदर से बना है लेकिन इसके आगे कुछ नहीं बनेगा। तो मसदर में हम लोग क्या पढ़े थे कि ये अपने आप पर एक लफ्ज है लेकिन इसके आगे बहुत सारा लफ्ज हम बना सकते हैं। देखिए अभी बनाए, बहुत सारा लफ्ज बन रहा है। ये मुश्तक खुद कह रहा है कि हम मसदर से ही निकल कर आए, हम मसदर से ही बने हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहां पर 1 नंबर में है इसमें जामिद। अब पहुंचते हैं इसमें जामिद की किस्में। इसमें जामिद की भी 2 किस्में हैं। कितना, 2, टोटल 2 है। बहुत आसानी से समझते हैं। 2 क्या है, एक है इसमें मारूफा और दूसरा क्या है इसमें नकरा। इसमें मारूफा को क्या कहेंगे हम लोग, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसमें नकरा को हम लोग क्या कहेंगे, तो जातिवाचक। क्या कहेंगे, जातिवाचक। और इसको कहेंगे प्रॉपर नाउन और इसको क्या कहेंगे, कॉमन नाउन, है ना। कॉमन नाउन कहेंगे, है ना, कॉमन नाउन। और इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो इसमें मारूफा और इसमें नकरा में क्या अंतर है। इसमें मारूफा कहते हैं किसी की भी खास नाम को, है ना, किसी भी खास नाम को क्या कहेंगे, इसमें मारूफा कहेंगे। और इसमें नकरा किसे कहा जाएगा, जिससे एक ही तरह के बहुत सारी चीजों को बताया जाए, यानी जिससे पूरा जाति का पता चले, उसे इसमें नकरा कहेंगे। जो हमारे लिए खास हो उसे क्या कहेंगे, इसमें मारूफा। जैसे बहुत सारा लड़का सामने बैठा हुआ है, अगर हम लड़का बोल रहे हैं तो सभी लड़का आ गया,
वहीं पर हम एक लड़के का नाम लिए कि अहमद यहाँ आओ, तो अहमद हमारे लिए खास हुआ, तो वही तो है इसमें मारूफा। उसी तरीके से हम बोले शहर, शहर तो बहुत सारा है इस दुनिया में, अगर शहर बोलेंगे तो इसमें नकरा हो जाएगा, क्योंकि शहर तो बहुत सारा है, पूरा जाति है शहर का। अगर वहीं पर हम सिर्फ क्या बोले पटना, तो एक शहर का नाम लिए ना, वो हमारे लिए खास हुआ, तो उसे ही क्या कहा जाएगा, इसमें मारूफा कहा जाएगा। जैसे लड़का बहुत सारा था, हम लड़का नहीं बोले, लड़का बोलेंगे तो इसमें नकरा हो जाएगा, क्योंकि लड़का से सभी लड़का आ गया। और अगर सिर्फ किसी का नाम लिए अहमद, तो ये क्या हो गया, हमारे लिए खास हो गया। अब धार्मिक स्थल का नाम ले रहे हैं हम लोग, तो बहुत सारा मस्जिद है, मंदिर है, दरसगाह है, दरगाह है, बहुत सारा है, लेकिन वहीं पर सिर्फ क्या बोले मस्जिद, तो मस्जिद हमारे लिए खास हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मारूफा हो जाएगा। इस तरीके से गांव, गांव बोलेंगे तो सभी गांव आ गया, तो इसमें नकरा होगा। वहीं पर एक किसी भी एक गांव का नाम ले लेंगे, वो क्या हो जाएगा, इसमें मारूफा हो जाएगा। जानवर, जानवर में सभी जानवर आ गया, लेकिन अगर एक जानवर का हम नाम ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसमें मारूफा हो जाएगा। पेड़ अगर बोले, दरख्त, दरख्त में सारा दरख्त आ गया, आम का, जामुन का, कटहल का, बहुत सारा दरख्त है, लेकिन वहीं पर अगर किसी एक दरख्त का नाम ले लिए हम, तो क्या हो जाएगा, इसमें मारूफा हो जाएगा। तो बच्चों, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी खास नाम को, जिससे जाति का पता ना हो, उन्हीं जाति में से किसी खास को निकाले हम, उसे ही मारूफा कहा जाएगा। और इसमें नकरा किसे कहा जाएगा, जैसे शहर, शहर इस दुनिया में एक ठो है, बहुत सारा शहर है ना, तो शहर क्या हो जाएगा, इसमें नकरा हो जाएगा। लड़का, लड़का एक ठो है, बहुत सारा लड़का है, तो उसे क्या कहेंगे, इसमें नकरा कहेंगे। लड़की बहुत सारी है, उसी तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं जिला, जिला एक ठो है, बहुत है, अपना बिहार में ही 38 जिला है। हाँ, जिले का अगर नाम लेंगे, मान लीजिए पूर्णिया ले लिए, तो पूर्णिया हमारे लिए खास हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें पूर्णिया हमारे लिए खास हो जाएगा। अगर खास नाम लेंगे तो इसमें मारूफा होगा, लेकिन हम सिर्फ जिला बोले हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें नकरा हो जाएगा। कुर्सी का भी जाति होता है, जिस चीज का भी इस दुनिया में जाति है उसे क्या कहेंगे, इसमें नकरा कहेंगे। और जो भी उसी में से हम खास को निकालेंगे, खास नाम को लेंगे, उसे ही क्या कहा जाएगा, इसमें मारूफा कहा जाएगा। तो बच्चों, हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया, इसमें मारूफा और इसमें नकरा। अब आगे पढ़ते हैं। इसमें मारूफा की 7 किस्में हैं। कितना है, 7। इसमें मारूफा की कितना किस्में हैं, 7 किस्में हैं, यानी कि 7 टाइप्स, 7 पार्ट्स। नंबर 1, इसमें अलम। इसमें मारूफा क्या था, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के खास नाम को इसमें मारूफा कहा जाता था। अब वहीं पर जो पहला नंबर में दिया गया है इसमें अलम, तो इसमें अलम किसे कहा जाता है, वो इसम है जो किसी खास शख्स के खास नाम को जाहिर करे। सिर्फ खास खास जो आदमी है उनके खास खास नाम को ही क्या कहेंगे, इसमें अलम कहेंगे। जैसे कि इंसान के ही खास नाम को क्या कहा जाता है, इसमें अलम कहा जाता है। मिसाल के तौर पर गालिब हो गया, इब्ने कासिम हो गया, उम्मे कुलसुम हो गया, अनीस हो गया, ऐसे ऐसे खास नाम को क्या कहेंगे, इसमें अलम। सिर्फ आदमी के खास नाम को ही इसमें अलम कहा जाता है, लेकिन इसमें मारूफा में किसी भी खास नाम को कहा जाता था क्या, इसमें मारूफा। अब नंबर 2 में क्या है, इसमें ज़मीर, इसी को कहते हैं प्रोनाउन। तो बच्चों, इसमें ज़मीर क्या है, इसका एक और नाम क्या है, हिंदी में इसे कहेंगे सर्वनाम। इसमें ज़मीर वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किया जाता हो, यानी कि जहाँ पर हमें नाम लेना चाहिए और उस नाम के जगह पर जो भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, इसमें ज़मीर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने अहमद को कह दिया कि अहमद पानी लेकर आओ, अहमद ने पानी लिया। अब हम किसी को अगर बता रहे हैं कि अहमद आया, अहमद जग उठाया, फिर अहमद गया, फिर अहमद पानी भर करके, फिर अहमद पानी लाकर मुझे पिला दिया, तो अहमद का नाम हमने कई बार ले लिया। लेकिन वहीं पर हम बोल रहे हैं कि अहमद आया, वह जग उठाया, फिर वह पानी लाया, फिर वह पानी लाकर मुझे पिला दिया, तो उसके नाम के जगह पर हम क्या इस्तेमाल करें, वह इस्तेमाल किए, है ना। तो यानी कि नाम किसे कहा जाता है, इसम को ही नाम कहते हैं। तो इसम के बदले में, नाम के बदले में हम क्या इस्तेमाल किए, वह शब्द इस्तेमाल किए, उसे ही क्या कहा जाता है, इसमें ज़मीर कहा जाता है। जैसे वह हो गया, किसी को अगर बुला रहे हैं, तुम, कुछ नाम है ना उसका, लेकिन हम बुला क्या रहे, तुम खड़े हो जाओ, नाम के जगह पर हम तुम का इस्तेमाल करें, तुम लोग। नाम तो होगा कुछ, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, तुम लोग। तो नाम के जगह पर जो भी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, उसे ही क्या कहते हैं, इसमें ज़मीर कहते हैं।
नंबर 3 में क्या है, इसमें इशारा। क्या है इसमें इशारा? इसमें इशारा वो लफ्ज़ है जो इशारा करने के लिए मुकर्रर है, जो इशारा करने के लिए काम आता है। जैसे बाहर में कोई चीज़ पड़ा, हम यही कहेंगे ना, वो उठाकर मुझे ला दो। इन दूर के इशारा के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वह इस्तेमाल करेंगे। अगर मेरा करीब में मारकर गिर गया है तो हम क्या बोलेंगे, यह उठाकर मुझे दे दो। तो करीब के इशारा के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, यह इस्तेमाल करेंगे। और दूर के इशारा के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो वह इस्तेमाल करेंगे। देखो इशारा भी दो तरह का होता है। एक होता है नंबर 1 इशारा करीब। क्या होता है, इशारा करीब। और एक क्या होता है, इशारा बईद। तो इशारा करीब जो होता है, करीब का मतलब होता है पास। तो करीब के इशारा के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यह इस्तेमाल करेंगे। और बईद जो है, बईद, इसका मतलब क्या होता है, दूर, है ना, दूर होता है। तो दूर के इशारा के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वह इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, वह। तो दूर के लिए हम इशारा कै तरह का होता है, दो तरह का, इशारा करीब और इशारा बईद। दूर के इशारा के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वह करेंगे। और करीब के इशारा के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यह करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 इसमें मौसूल। क्या है इसमें मौसूल? इसमें मौसूल वो इसम है जिसके साथ लगाए बगैर उसके मानी कुछ भी ना आएगा। यानी कि इसमें मौसूल वो लफ्ज़ है, वो शब्द है, जब तक ये किसी सेंटेंस, किसी जुमला में नहीं जुड़ेगा, इसका कुछ भी मीनिंग निकल करके नहीं आएगा। और ये जैसे ही किसी जुमला में जाकर जुड़ गया, उस जुमले का पूरा मीनिंग ही चेंज कर देता है। अगर हम बोले जो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसी को अगर लगा दिया जाए कि जो कोई मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा। अगर सिर्फ हम ये बोल रहे हैं कि मेहनत करेगा, तो इससे कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं जो कोई मेहनत करेगा, है ना, जो, जैसे जो लग गया, उसका बिल्कुल मीनिंग चेंज कर दिया, है ना। जो कोई मेहनत करेगा, अगर हम सिर्फ बोले मेहनत करेगा तो फल मिलेगा, तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बोलेंगे जो कोई मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा, तो ये वो शब्द है अकेले रहने पर अपना मीनिंग नहीं बताता है, और जैसे ही किसी जुमले में जाकर जुड़ जाए उसका बिल्कुल मीनिंग चेंज कर देता है। जैसे हो गया जिस, जिसे, जो कुछ, जो चीज़, जैसा, वगैरह वगैरह। ये सब शब्द ऐसा है जो खुद अकेले रहने पर अपना अर्थ नहीं बताता है। आगे दौड़ते हैं। इसमें मिज़ाफ। क्या है इसमें मिज़ाफ? इसमें मिज़ाफ वो इसम है जिसकी निस्बत किसी दूसरे इसम की तरफ की जाए, यानी किसी की निस्बत किसी दूसरे की तरफ इशारा करे, है ना। जैसे नदीम की टोपी, तो टोपी किसके तरफ इशारा कर रहा है, नदीम की तरफ। टोपी किसकी है, नदीम की टोपी है। उसी तरीके से कासिम की बेटी, तो बेटी की जो इशारा है किसके तरफ है, कासिम की तरफ है ना। और कासिम का इशारा बेटी की तरफ है, तो बेटी किसकी है, कासिम की, कासिम की बेटी। उस तरीके से अहमद का घर, घर का इशारा किसके तरफ है, घर का निस्बत किसके तरफ है, अहमद का। और अहमद का निस्बत किसके तरफ है, घर के तरफ है। नदीम की टोपी, या फिर अहमद का घर, या फिर बोल सकते हैं कि महमूद की गाड़ी, है ना। जो इशारा कर रहा है एक दूसरे के तरफ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ निस्बत, उसी को कहते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, इसमें मिज़ाफ कहते हैं। नंबर 6 में क्या है, इसमें माहूद। क्या है इसमें माहूद? तो बच्चों इसमें माहूद किसे कहा जाता है, वो इसमें है जो किसी खास वजह से किसी खास जगह के लिए मुकर्रर हो। इसमें माहूद वो इसमें है जो किसी खास वजह से किसी खास जगह के लिए पहले से मुकर्रर हो। एग्जाम्पल के तौर पर आपका घर से फ़ोन आ रहा है, वहाँ से ये बताया जा रहा है कि आपका दोस्त का कॉल आया है, फ़ौरन ज़हन पे आ जाता है कि वही वाला दोस्त का कॉल आया होगा। वो पहले से जो मुकर्रर था, जो दोस्त बार बार कॉल करता है, जो बार बार आपके घर आता है, वही आपको याद आया होगा। अगर कोई दोस्त कह रहा है चलो बाज़ार, तो फ़ौरन ज़हन पे आ जाता है ना कि हाँ फलाना बाज़ार, इन जो बाज़ार हम हर दिन जाते हैं वही बाज़ार ज़हन पे आ जाता है फ़ौरन, है ना। अगर कोई कहे चलो स्कूल, तो जिस स्कूल हम हमेशा जो स्कूल में जाते हैं, बार बार जाते हैं, तो फ़ौरन ज़हन में आ जाता है। तो जो चीज़ पहले से मुकर्रर हो, है ना, किसी ख़ास वजह, किसी ख़ास जगह, किसी भी खास वजह से पहले से ही मुकर्रर हो, उसे ही क्या कहते हैं, तो इसमें माहूद कहते हैं। मिसाल के तौर पर दोस्त, बाज़ार, स्कूल, नदी। दोस्त कह रहा चलो नदी में गुस्ल करने के लिए, फ़ौरन ज़हन पे आ जाता है ना कि जो नदी जाते हैं वही वाला आ जाता है ज़हन पे, तो पहले से जो मुकर्रर था तभी तो आता है ज़हन पे, तो उसे ही क्या कहा जाता है, इसमें माहूद कहा जाता है। नंबर 7 और लास्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें मुनादा।
तो बच्चों इसमें मुनादा किसे कहते हैं? वो इसम है जिसको पुकारा जाए और जिस हर्फ के ज़रिए पुकारा जाए उसी हर्फ को क्या कहते हैं? हर्फ निदा कहते हैं। मान लो हमें कोई पुकार रहा है, ओ लड़के इधर आओ, या फिर ए लड़के इधर आओ, तो हमको जो पुकार रहा है ना, उस पुकारने को क्या कहेंगे? इसमें मुनादा कहेंगे। और जिस हर्फ के ज़रिए पुकारा जाए, हमको किस हर्फ के ज़रिए पुकारा कि ए लड़के इधर आओ, ए शब्द से, वही ए शब्द क्या हो जाएगा? तो हर्फ निदा हो जाएगा। जैसे ए लड़का, तो यहाँ पर ए जो है ए, ये हर्फ निदा होगा, क्योंकि किस हर्फ के ज़रिए पुकारा? तो ए हर्फ के ज़रिए पुकारा, तो ए क्या हो गया? हर्फ निदा हो गया। और लड़का क्या हो जाएगा? इसमें मुनादा। और लड़की, लड़की को किस शब्द के ज़रिए पुकारा गया? किस हर्फ के ज़रिए पुकारा गया? तो ओ है ना, तो ये ओ क्या हो जाएगा? हर्फ निदा होगा। लेकिन यहाँ पर लड़की क्या हो जाएगा? इसमें मुनादा। या अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला को किस नाम से पुकारे? या अल्लाह। तो या शब्द जो है ये क्या हो जाएगा? इसमें या शब्द जो है वो क्या हो जाएगा? इसमें इस हर्फ निदा हो जाएगा और अल्लाह क्या हो जाएगा? इसमें मुनादा हो जाएगा। उसी तरीके से ए खुदा, ए शब्द तो हो जाएगा हर्फ निदा, लेकिन खुदा क्या हो जाएगा? उसमें मुनादा हो जाएगा। सो आई होप के बच्चे आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बाहर नहीं पूछने वाला है। इन तीनों से तो फिक्स रहता है, हर साल पूछा जाता है। इनसे भी कभी कभी सवाल पूछ लेता है, तो इनको अच्छे से आप नोट्स कर लीजिए और आज यहीं तक रहने देते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो से उन्हें भी लाभ मिले। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आएगा। तो जय हिंद।